रेगुलर है, रोज है और ये अच्छा सर, जो भी है उसमें से वो कम करके और देख लो आप। बाकी तो हमारे पास रेडी आ रहे हैं, बाकी सब है, लेकिन मेन ये इंजेक्शन तो 10 लाख इधर से रखना पड़ेगा और पूछ लेना पीएम साहब को मेडिसिन का कौन क्या नाम है। ये लोगों दिया ये तो देखो तो क्या मेरे पास लिखित आ गया तो मैं बता रहा हूँ इनके पास लिखित नहीं है। आपने वो देखते हैं पहले ये कीड़ा वाले बाइक वाले ऐड कर दिया आवाज नहीं से वो जैसे वो नहीं अलग-अलग समाज के पास 25 लाख की मेडिसिन के बाद का चयन कर देना देंगे। 25 लाख 10 लाख के इन्होंने इनको जो 25 करेंगे 20 लाख 25 हॉस्पिटल में देखिए क्या हालात है। आपने हॉस्पिटल का जायजा लिया, ग्रामीण इलाकों का भी जायजा लिया, क्या हालात हैं अभी कोरोना को? मैं पूरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर घूम के आया हूँ। सब जगह सीएससी और पीएससी पे जाना आया हुआ है और व्यवस्थाओं का लेकर कुछ समस्या है, कमी है और लेकिन इस बात की एक संतुष्टि है कि अब जो कोरोना के पेशेंट जितनी संख्या में बढ़ रहे थे उसमें से अब कम होने लगे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी हम कोरोना पर विजय हासिल करेंगे और मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि समय रहते उन्होंने सब व्यवस्था को कंट्रोल में किया और उसकी वजह से ऑक्सीजन की जो कमी थी वो पर्याप्त व्यवस्था आज हो चुकी है। सभी जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था है और कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ अब ऑक्सीजन या अन्य संसाधनों के अभाव में किसी की जान नहीं जाएगी। और इसी की चिंता करते हुए मैंने भी सभी पूरे क्षेत्र के अंदर दौरा किया सब जगह और आज भी हॉस्पिटल के अंदर ही और मैं निश्चित रूप से इस बात की पूरी मॉनिटरिंग स्वयं कर रहा हूँ। आपने कल एक आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हर बात के ऊपर केंद्र के ऊपर न थोपे, तो क्या था पूरा? ऐसा है कि आज मेडिकल के अंदर जो उन्होंने बड़े बड़े ऐड दिए हैं और उन्होंने कहा कि हम निःशुल्क मेडिसिन की दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन सत्यता यह है कि सिर्फ 10 या 15% हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन मिल रही है। बाकी आम गरीब आदमी को बाहर से महंगे दाम के अंदर खरीद कर वो मेडिसिन लानी पड़ रही है। ये व्यवस्था का अभाव है और दूसरा जिस तरह से आज ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था हो गई उसके बावजूद भी केंद्र के ऊपर आरोप लगाना और साथ ही आज जिस तरह से उनकी खुद की कमियां रही जिसके अंदर वो ऑक्सीजन के प्लांट भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिए लेकिन ये स्थापित नहीं कर पाई और साथ ही जो वेंटिलेटर की जो पीएम केयर्स से दिए गए थे वो भी इन्होंने प्रारंभ नहीं किए और उसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई क्योंकि उसके ऊपर पीएम केयर्स लिखा हुआ था और वो उनको पीएम शब्द था वो उनको अखर रहा था। इस राजनीति के लिए मैं सोचता हूँ कि इन्होंने ये सब कुछ किया और मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि राजस्थान की राजनीति के अंदर इतना निम्न स्तर पर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी पहुँच सकती है, कोई सरकार पहुँच सकती है। गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है कि कोई भी आदमी इस्तीफा कब देता है जब पानी सर से गुजर जाता है और वही स्थिति आज मैं देख रहा हूँ कि हेमाराम जी के ऊपर भी हुई होगी। और रही बात अभी जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का आलम है और जिस तरह से मंत्री सारे लूटने में लगे हुए हैं, ये सारा देखकर मैं सोचता हूँ कि अब प्रदेश के अंदर सरकार है वो सिर्फ अपना जो है वो काम करने में लगी हुई है और अब इस समय ये सरकार है वो उसके अंदर जो नाव है इसके अंदर छेद हो चुका है और आने वाले समय में ये निश्चित रूप से डूबेगी। ये सरकार वेंटिलेटर पे है और डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं जैसे यहाँ कोविड के अंदर प्रयास कर रहे हैं वैसे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब इस सरकार की सांसें थमने वाली है क्योंकि इनके जो विधायक है वही परेशान है। उनके विधायक आरोप लगा रहे हैं मंत्रियों के ऊपर और मंत्री लगे हुए लूटने में क्योंकि उनको पता है कि अब हमारी ये 2 साल की सरकार है और 2 साल के अंदर जितना कर सके लूट सके उतने में लूटने में लगे हुए हैं। रिफाइनरी के अंदर जो अस्पताल बनने वाला था वो रातों रात जगह चेंज कर दी। ऐसा है कि ये सब जिस तरह से हो रहा है इसका मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो जहाँ ये स्थापित होनी चाहिए थी, जहाँ आम व्यक्ति के काम आए ऐसे स्थान पर रिफाइनरी हो तो पचमढ़ी बड़ा शहर है तो वहाँ होनी चाहिए। और दूसरा मेरा ये कहना है कि ये भारत सरकार का इक्विपमेंट है, भारत सरकार वहाँ पर हॉस्पिटल खड़ा करना चाह रहा है और भारत सरकार ही तैयार करा, लेकिन इनको क्रेडिट चाहिए। अब ये जो भारत सरकार की SPCL के द्वारा हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है ये इस होड़ में लगे हैं
कि इसका क्रेडिट हम लें। भारत सरकार का कोई भी उपकरण होगा तो उसकी जिम्मेवारी है राज्य सरकार को ज़मीन देना, और ज़मीन अगर सही जगह पर देंगे तो भारत सरकार उसको सही जगह पर लगाएगी। तो मैं सोचता हूँ इसमें ये अपना क्रेडिट को छोड़ें और आम आदमी के जहाँ उपयोग हो सके उसी स्थान पर अगर हॉस्पिटल बनेगा तो जिसका अधिक लोगों को लाभ होगा। तो जैसा आपने कहा कि मंत्री पैसे खाने लगे, तो ऐसे कौन से मंत्री को पैसे खा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ ना, पैसा क्या है, यहाँ पर लूट मची हुई है। और विशेषकर अब एक व्यक्ति का मैं क्या कहूँ, सारे मंत्री जिसमें देखता हूँ कि कांग्रेस के अंदर तो एक होड़ सी मची हुई है। ज़मीन हथियाना, भू माफिया का काम जो होता है वो एक मंत्री को प्रजा जनता है वो चुनकर भेजती है, उसका काम होता है सेवा करना, और वही जो रक्षक है वही भक्षक बन जाता है। और इसका उदाहरण सांबरा के अंदर देख रहे हैं, गरीब व्यक्ति के बेचारे के मंत्री जी ने पास में खड़े रहकर और जिस तरह से मकान तोड़वाए गरीब आदमी के, तो ये एक दुख होता है देख करके गरीब व्यक्ति के साथ में। यहाँ पर तो क्या पूरे प्रदेश के अंदर ही चल रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि अब समय आ चुका है कि इसके ऊपर या तो कंट्रोल हो जाए, वरना ये जनता है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी।